गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आज क्या पढ़ना है? मैथ्स में एक्सरसाइज 8.4। अच्छा हाँ, 8.4 में पिछले दिन मैंने देखा था कि आप लोगों को बहुत सारी समस्या आ रही है, ठीक है ना? तो आप सबकी समस्याओं को देखते हुए ये इस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है? जो लोग बनाए हैं वो मिला लेंगे और जिनका भी डाउट है, जो नहीं बन पाया है, देखेंगे कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सप्रेस द ट्रिगोनोमेट्री रेशियो साइन थीटा, सेक थीटा एंड टैन थीटा इन टर्म्स ऑफ कॉट थीटा। देखो, कॉट थीटा के फॉर्म में इसको एक्सप्रेस करना है। ये है बाबू 8.4। तो देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। तो देखो बाबू, अगर हम साइन थीटा को, साइन ए को कॉट कन्वर्ट करें तो क्या इसको 1/cosec ए लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? अब सुनो, फॉर्मूला याद करो। cosec स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 + cot स्क्वायर ए। ऐसा हमने पढ़ा था। पढ़ा था ना बाबू? देखो, यहाँ से अगर आप ये स्क्वायर हटाते हो तो क्या हो जाएगा? ये अंडर रूट में चला जाएगा। तो क्या इसकी जगह पर हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं 1 + cot स्क्वायर ए, है ना? तो देखो, साइन जो हुआ, क्या साइन कॉट के टर्म में चला गया? चला गया ना? उसी तरह से अब किसको करना है? सेक को भी करना है, सेक ए को भी करना है। तो देखो सेक ए, देखो सेक स्क्वायर ए का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे 1 + tan स्क्वायर ए। ऐसा पढ़े थे ना? तो देखो, यहाँ से अगर हम स्क्वायर हटाते हैं तो क्या ये अंडर रूट में जाएगा? जाएगा ना? तो क्या हम सेक की जगह पर इतना लिख सकते हैं? सेक ए की जगह पर 1 + tan स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना बाबू? लिख सकते हैं। अब देखो, हमने पढ़ा था कि tan जो होता है वो cot का, और cot जो होता है tan का रेसिप्रोकल है ना? तो क्या जहाँ tan है उसकी जगह पर हम 1/cot लिख सकते हैं? लिख सकते हैं ना? तो देखो 1 + 1/cot स्क्वायर ए, स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लिखेंगे ना? अब देखिए, यानी कि अंडर रूट, यहाँ देखिए cot स्क्वायर ए + 1 एंड डिवाइडेड बाई cot स्क्वायर ए। अब देखो तो क्या हो जाएगा? इसको हम सॉल्व करेंगे तो ऊपर में क्या आएगा बाबू? अंडर रूट cot स्क्वायर ए + 1, और देखो यहाँ पर cot स्क्वायर है तो ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है, तो यहाँ पर ये अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो क्या होगा बेटा? cot ए। तो देखो सेक ए भी cot ए के टर्म में हो गया या नहीं हो गया? हो गया ना? अब एक तीसरा जो पूछा है tan ए को, तो tan ए के बारे में तो आप जानते हो 1/cot ए, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 1 ऐसे बनेगा, ठीक है? चलो नोट कर लो, जिन लोगों से नहीं बना है। हो गया? यस सर। ओके। क्वेश्चन नंबर 2, राइट ऑल द अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। सेक ए के टर्म में सब को लिख देना है। तो चलो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं बाबू? साइन ए, ठीक है? तो साइन ए की जगह पर हमको किस में लिखना है? सेक ए के टर्म में ना? तो देखो, इसके जगह पर क्या हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू? 1 - cos स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ये फॉर्मूला हमने आपको बताया है। और cos के जगह पर क्या आप ऐसे लिख सकते हो? 1 - 1/sec स्क्वायर ए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? देखो तो sec स्क्वायर ए -1 एंड डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर ए। फिर इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा? देखो तो sec स्क्वायर ए -1 एंड डिवाइडेड बाई क्या? sec ए। देखो sec ए के टर्म में क्या ये कन्वर्ट हो गया? हो गया ना? चलो अगला क्या है? cos ए का sec ए करने के लिए क्या कुछ करना पड़ेगा? 1/sec ए नहीं लिख सकते हैं, ठीक है? उसके बाद देखो
tan A है, तो tan A के लिए क्या हम लिखते हैं? sin A बाई cos A, बिल्कुल ठीक। तो देखो tan A की जगह पर क्या लिखेंगे? sin A बाई cos A, sin A बाई cos A। अब देखो आपने क्या किया, sin का वैल्यू निकाला इतना और cos का वैल्यू आपने निकाला इतना, आप पुट कर दो तो sin के जगह पर क्या हो जाएगा बाबू? देखो तो अंडर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1 एंड डिवाइडेड बाई क्या? डिवाइडेड बाई सेक A। और देखो नीचे cos है ना, तो cos की जगह पर क्या? इंटू 1 बाई, cos की जगह पर क्या? 1 बाई सेक A लिख सकते हैं ना। तो देखो यही से कट जाएगा, क्या आ जाएगा वैल्यू? अंडर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1। तो चलो tan A सेक स्क्वायर A में कन्वर्ट हो गया। उसी तरह से चलो, इतना क्लियर है? यस। वेरी गुड। अब हम cot A को सेक के टर्म में लिखेंगे तो आपको पता है ना 1 बाई tan होता है, क्योंकि tan और cot एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो देखो cot का वैल्यू अभी अभी हमने निकाला है, वो क्या निकाला है बाबू? अंडर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1, ये निकाला था ना। तो cot का वैल्यू क्या हो जाएगा? ठीक है, cot के बाद क्या है? cosec, क्योंकि सेक तो है, ये है सेक में cosec A। तो cosec A में क्या होता है? 1 बाई साइन A, और साइन A का वैल्यू हमने कितना निकाला था? अंडर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1 डिवाइडेड बाई सेक A, ये नहीं निकाला था ना। तो उसको उलट दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा? यानी कि ऊपर क्या हो जाएगा? सेक A और डिवाइडेड बाई अंडर रूट सेक स्क्वायर A माइनस 1, ये होगा। ठीक है, क्लियर है सबको? यस। ओके, चलो नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि आपको इवेलुएट करना है, और यहाँ पर दे रखा है साइन स्क्वायर 63 डिग्री और प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री एंड डिवाइडेड बाई क्या है बाबू? कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, यही है ना। तो चलो एक काम करो, हम क्या करते हैं, इसको हम क्या इसके कॉम्प्लीमेंट का सहारा लेंगे, कॉम्प्लीमेंट का हेल्प लेंगे ना। तो हम क्या लिख सकते हैं? कॉस स्क्वायर 36 और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? साइन स्क्वायर, और क्या इसको हम 90 डिग्री और माइनस 63 डिग्री लिख सकते हैं ना। देखो, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? चलो कॉस स्क्वायर, चलो इसमें इधर वाले को चेंज कर देते हैं, ठीक है। इधर चेंज करो या इधर चेंज करो, ऑल द सेम थिंग। 90 डिग्री माइनस 73 डिग्री और फिर प्लस यहाँ पर क्या करो? कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आप देखो क्या आया? साइन स्क्वायर 63 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है ना। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 63 डिग्री और डिवाइडेड बाई, तो कॉस का क्या हो जाएगा? साइन, क्योंकि कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? साइन स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। आप देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या इसका वैल्यू 1 होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वैल्यू क्या 1 होगा, और 1 बाई 1 यानी कि क्या आएगा? आंसर 1। तो ये कौन था? 3 का 1 नंबर। क्लियर है सबको? यस सर। गुड। देखो अगला है साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री और इंटू साइन 65 डिग्री। अब सुनो, या तो इसको, अच्छा सुनो, ये 90 माइनस 25 करेंगे तो 65 आएगा, और 90 माइनस 65 करेंगे तो 20 डिग्री आएगा ना। तो चलो एक टर्म में किसी कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो चलो इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने लिखा साइन 25 डिग्री और इसकी जगह पर हमने लिखा इनटू कॉस
90 डिग्री माइनस 25 डिग्री, है ना। और फिर उसी तरह से हमने यहाँ पर क्या किया, तो देखो हम किसको चेंज कर रहे हैं, 65 वाले को। तो आपको भी क्या करना है, ध्यान रखना है, या तो आप 65 वाले को चेंज करो या 25 को चेंज करो। ओके गुड। तो इसको हमने क्या किया 25 और इंटू यहाँ पर हमने क्या किया साइन 90 डिग्री माइनस 25 कर दिया ना बाबू। यहाँ देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन 25 और इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इंटू साइन 25 और प्लस क्या कॉस 25 इंटू क्या फिर कॉस 25। देखो क्या हो जाएगा, इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा बाबू, देखो तो साइन स्क्वायर 25 डिग्री और प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री, वैल्यू क्या आ जाएगा 1। ओके क्लियर है, चलो नोट कर लो। 4 का 1 नंबर क्या है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो सॉल्व कर दो ना, 9 को कॉमन कर लोगे तो क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर ए और माइनस क्या 10 स्क्वायर ए होगा ना बाबू, होगा ना। और आपको पता है ना सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1, तो आंसर क्या हो जाएगा 9। नंबर 4 का 2, 2 में क्या है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा और इंटू है बाबू 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस है कॉसेक थीटा, है ना। तो आप देखो 1 प्लस tan की जगह पर क्या साइन थीटा बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं बुआ, और फिर यहाँ पर क्या 1 बाई कॉस थीटा लिख सकते हैं ना। चलो फिर देखो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं 1 प्लस यहाँ पर कॉट है तो क्या कॉस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, और फिर माइनस क्या 1 बाई साइन थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक है। तो आप देखो इन सब का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा बाबू कॉस थीटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा बुआ देखो तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस 1, है ना। फिर देखो बाबू यहाँ पर क्या लेंगे साइन थीटा, तो यहाँ पर क्या आएगा बेटा देखो तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और माइनस 1 होगा ना। अब देखो अब आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसमें, ठीक है ना। तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिए, पहले इसको इसे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फिर इसको इसमें करो तो क्या आ जाएगा कॉस और प्लस कॉस तो कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। और फिर इसको इसमें करो तो क्या आ जाएगा माइनस कॉस थीटा। उसी तरह से साइन को इसमें करेंगे तो क्या आ जाएगा बाबू साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या होगा बेटा साइन और कॉस को क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और फिर यहाँ पर क्या माइनस साइन थीटा। अब देखो इन दोनों से तो हो गया, अब फिर इससे करना पड़ेगा। तो चलो यहाँ पर देखो सबसे नीचे हम जो लगा रहे हैं ना डिवाइड, ये सब को लेके, ठीक है ना। तो यहाँ देखो 1 और यहाँ पर क्या कौन सा साइन आएगा प्लस, तो प्लस देंगे, और यहाँ पर क्या आएगा बाबू साइन थीटा, फिर इसमें करेंगे क्या आएगा कॉस थीटा, फिर इसमें करेंगे माइनस 1, और यहाँ पर डिवीजन में क्या होगा बेटा देखो तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा ना। अब तो जगह बचा नहीं तो क्या करें ऊपर साफ करें, गुड। तो आप देखो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से समझो साइन और कॉस यहाँ है और साइन और कॉस यहाँ है ना, दो जगह यहाँ और यहाँ देखो माइनस साइन है, यहाँ प्लस यहाँ प्लस साइन है और यहाँ माइनस साइन है, तो क्या खत्म हो जाएगा कट जाएगा। उसी तरह से देखो यहाँ पर प्लस कॉस है यहाँ माइनस कॉस है, तो इससे खत्म है ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो एक यहाँ और एक यहाँ, तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखो कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा 1, और यहाँ देखो एक माइनस 1 भी तो बचा है, तो यहाँ पर माइनस 1, और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा बाबू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये 1 और ये 1 ख़त्म, यानी कि हमारे पास क्या बच गया 2 इंटू
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। देखो ये ख़त्म, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, सबको क्लियर है? यस सर। गुड।